नमस्कार दोस्तों, पुराण मंथन चैनल में आपका स्वागत है। दुख ऐसी अवस्था है जिससे छुटकारा पाने की इच्छा प्राणियों में स्वाभाविक हो। सांख्या शास्त्र के अनुसार दुख 3 प्रकार के माने गए हैं: आध्यात्मिक, आधिभौतिक और अधिदैविक। ये 3 प्रकार के दुख ताप हैं जो मनुष्य को इस संसार में भोगना पड़ता है। आध्यात्मिक बाधाएं हमारे अपने शरीर और मन के भीतर से उत्पन्न होती हैं। आध्यात्मिक दुख के अंतर्गत रोग, व्याधि जैसे शारीरिक दुख और क्रोध, लोभ आदि मानसिक दुख आते हैं। आधिदैविक और आधिभौतिक बाधाएं या दुख बाहरी स्रोतों से उत्पन्न होते हैं। आधिभौतिक यह किसी अन्य जीव बटा भूत बटा जीवित जीवों या हमारे आसपास की दुनिया से उत्पन्न होने वाली किसी भी चीज के कारण होने वाली गड़बड़ी या पीड़ा है। कीट, मच्छर, असभ्य पड़ोसी, काटने वाले कुत्ते, कठोर डीजे, मोबाइल अलार्म, विषाक्त रिश्तेदार और दोस्त। इस श्रेणी की गड़बड़ी पर हमारा कुछ नियंत्रण है। इसका मतलब है कि हम कीटों को नियंत्रित करने के लिए कीट नियंत्रण का उपयोग कर सकते हैं। कठोर डीजे के लिए पुलिस में शिकायत कर सकते हैं। हम जहरीले पड़ोसियों से दूर जा सकते हैं। हम जगह और व्यक्ति को छोड़ सकते हैं आदि। इस प्रकार हम अपने प्रयासों से इस प्रकार की बाधाओं को दूर कर सकते हैं। आधिदैविक ये प्रकृति में मौजूद शक्तियां हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, जैसे सूखा, बाढ़, तेज हवाएं, भूकंप, भूस्खलन आदि। हम इन बाधाओं को दूर करने के लिए ईश्वर से उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। ये अदृश्य शक्तियां हैं, किसी विशेष घटना को घटित करने या न घटित करने के लिए संचालन करना और हमारे कार्मिक कारकों द्वारा शासित होते हैं। हर व्यक्ति दुख से पीड़ित है, जबकि दुख तमाम जीवन शक्तियों का केंद्र है। यह न हो तो जीवन के औचित्य पर प्रश्न खड़ा हो जाए। दुख ही जीवन से विमुख करने वाली तमाम परिस्थितियों का कारण भी है। जीवन की सारी शक्तियां दुख के अनंत सागर में चक्कर लगाती दिखती हैं और मनुष्य इस वचक चक्र में फंसा है। परंतु सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि दुख से मुक्ति हम कैसे पाएं? अक्सर देखा गया है कि हमारे पास में सब कुछ होता है, फिर भी समस्या का समाधान और प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता तो बेचैनी बढ़ जाती है। इसीलिए बड़े बड़े कुबेरपति, राजा महाराजा, राजनेता और सम्राट अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए उन लोगों के पास जाते रहे जो आत्मा की दृष्टि से समुन्नत थे। फिर भी उन्हें इहलौकिक पीड़ाओं और दुखों से मुक्ति नहीं मिली। जीवन बना ही दुखों से है, जीवन मात्र ही दुख है। जन्म लेना दुख है, रोग दुख है, जरा दुख है, मरण दुख है, प्रिय से बिछड़ना दुख है, अप्रिय से मिलन दुख है, इच्छाओं का पूरा न होना दुख है, अधिक साधन सुविधाओं में रहना दुख है, सफलता न मिलना दुख है, अधिक सफलता मिलना दुख है, अभाव होना दुख है, अधिक धन का होना दुख है, सत्ता का होना दुख है, जीवन का हर क्षण दुख है, दुख ही है और कुछ भी नहीं है। दुखों की उत्पत्ति के कारणों की खोज लंबे समय से हो रही है, जबकि घोर पीड़ा एवं दुखों का उद्भव सदा ही रहस्यपूर्ण रहा है। उसकी अनुभूति स्पष्ट होती है, किंतु उसका अंकुर कब, कहां और कैसे फूटा, यह हमें पता ही नहीं चलता। हम ही सुख और दुख के कर्ता हैं, दूसरा कोई निमित्त नहीं बन सकता। एक आदमी गाली देता है, सामने वाला दुखी हो जाता है। लेकिन ऐसे आदमी भी हैं जो गाली देने पर कोई ध्यान नहीं देते या हंसकर टाल देते हैं। उन्हें गाली का दुख नहीं व्यापता। संतों और साधकों का इतिहास हमारे सामने है। लोग उन्हें गाली देते रहे और वे मुस्कुराते रहे। दुख को सुख में बदलने का यही प्रभावी मार्ग है। खलील जिब्रान ने कहा भी है कि जब तुम दुख से भर जाओ तो अपने दिल की गहराइयों में उतरकर देखो, शायद उल्लास का कोई बड़ा कारण वही हो जिसके लिए तुम रो रहे हो। अक्सर हम समस्या का समाधान बाहर खोजते हैं, जबकि वह किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं,
सजे हुए बाजारों में नहीं मिलता। उसे अपनी स्वयं की साधना एवं विवेक से अर्जित करना होता है। बुद्धि और विवेक किराए पर नहीं मिलते। मिल भी जाएं तो अपने काम नहीं आते। बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, ईश्वर उनकी सहायता करता है जो स्वयं अपनी सहायता करते हैं। ध्यान रखिए कि छोटे छोटे कदम रखकर एवं सोच को बदलकर दुख दूर किए जा सकते हैं। धीरे धीरे बढ़ते हुए सुख के विशाल पर्वतों के शिखर पर पहुंचा जा सकता है। चाहे हम किसी प्रियजन की मृत्यु, दिल टूटने के दर्द या करियर के अंत से जूझ रहे हों, नुकसान असहनीय महसूस हो सकता है। लेकिन दुख जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है जिसकी जड़ें हमारे विकासवादी इतिहास में गहरी हैं। दुख मस्तिष्क में शुरू होता है, लेकिन इसका प्रभाव पूरे शरीर पर पड़ता है। जैसे ही हमें अपने नुकसान के बारे में पता चलता है, हमारा मस्तिष्क लड़ाई या उड़ान प्रतिक्रिया शुरू कर देता है। यह बढ़ी हुई स्थिति हमारे अंगों और शारीरिक कार्यों पर अतिरिक्त तनाव डालती है और हम आमतौर पर इसे कुछ मिनटों से लेकर 48 घंटों तक अनुभव करते हैं। लेकिन शोक के बाद लड़ाई या उड़ान प्रतिक्रिया का प्रभाव महीनों तक जारी रह सकता है। वर्षों बाद भी हमारे नुकसान की याद दिलाए जाने से प्रतिक्रिया फिर से शुरू हो सकती है। हालांकि हमें यह विश्वास दिलाया गया है कि दुख के 5 चरण होते हैं, इनकार, क्रोध, सौदेबाजी, अवसाद और स्वीकृति। यह वास्तव में एक गैर रैखिक प्रक्रिया है और इसकी भावनाएं समय के साथ ओवरलैप, फीकी और फिर से प्रकट हो सकती हैं। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि नुकसान से जुड़ी ये भावनाएं तब विकसित हुईं जब हमने सहयोग और समुदाय के माध्यम से जीवित रहना शुरू किया। शुरुआत में हम जो खो चुके हैं उसके लिए तरसते हैं, जिसने हमें अपने समूह के लापता सदस्यों की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित किया होगा। बाद में हम और अधिक चिंतनशील हो जाते हैं क्योंकि हमारा मस्तिष्क हमें और हमारे समूह को भविष्य में होने वाले नुकसान से बचाने की ओर मुड़ जाता है। एक सामाजिक प्रजाति बनने में हमने गहरे भावनात्मक जुड़ाव बनाना शुरू कर दिया। अपने स्वभाव से इन रिश्तों को सार्थक होना होगा। दुख के दर्द को दूर करने के लिए हमें प्यार करने की अपनी क्षमता को भी छोड़ना होगा। कहा गया है, दुख दूरन का बंधुओ, है नहीं कोई उपाय। शुभ भाव को लाइए तो दुख कभी न पाए। यदि शुभ भाव रखेंगे, अपने आप को खुश अनुभव करेंगे तो दुख प्रवेश कैसे करेगा। बाकी उपायों से दुख दूर नहीं होता, उन पर मरहम लग जाती है। थोड़े समय के लिए सुकून मिल जाता है। मुनि महाराज जी ने दुख दूर करने का उपाय बताया है, वह पूर्ण सत्य है। दुख दूर करने के लिए सहन रखने की क्षमता रखना चाहिए ताकि जीवन का कल्याण हो सकता है। सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदल देता है। अगर आपकी सोच नकारात्मक है, आप साधु भी बन जाएं तो आनंद नहीं मिलेगा। दुख को सुख में सकारात्मक सोच के जरिए ही बदला जा सकता है। सकारात्मक सोच जितनी प्रभावी होगी, हम उतने ही साधना के पात्र बनते जाते हैं। अगर आप में पॉजिटिव सोच नहीं है तो लगातार पढ़ें, साधना करें। पढ़ाई और साधना से आने वाली पॉजिटिव सोच आपकी जिंदगी बदल देगी। साधना के लिए 3 बातें जरूरी हैं: सकारात्मक सोच, गुणात्मक दृष्टिकोण और विधिपरक आचरण। ये 3 बातें जिसमें आ जाती है वो साधना के लायक बन जाता है। हम साधना की बात करते हैं पर अध्ययन नहीं कर पाते। अध्ययन नहीं होगा, इसका प्रादुर्भाव नहीं होगा, तब तक हम साधना के योग्य नहीं बन पाएंगे। स्वयं को सामने रखकर किया जाने वाला कार्य ही साधना या विराजना बनता है। एक किसान बंजर जमीन में बीज नहीं बोता, वो उपजाऊ जमीन में ही बीज बोता है। चाहे बीज कितने भी अच्छे क्यों न हो,
वह बंजर भूमि में अंकुरित नहीं हो सकते। ऐसे ही साधना का जीवन तब बनता है जब हमारी सोच सकारात्मक हो। सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति की दृष्टि पानी से आधे भरे ग्लास के बजाय पूरे भरे ग्लास पर पड़ती है। जरूरी नहीं कि साधना के लिए सफेद कपड़े ही पहने जाएं। साधना का संबंध वेशभूषा से नहीं, साधना का संबंध तो सोच, व्यवहार और दृष्टि से होता है। आचरण यदि विधिमय हो तो हम साधक बन जाते हैं। लोगों की सोच है कि जो सब कुछ छोड़ दिए वो साधना कर सकता है, हम तो संसारी है। साधना प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। इसीलिए बूढ़े होने से पहले से ही साधना के लिए वक्त निकालें। साधना का सबसे पहला दोष विलंब है। बहुत से लोग बुढ़ापे का इंतजार करते हैं। कोई चाहता है क्या बुढ़ापा आए? जब तक आंखों की ज्योति तेज, बाल काले हो तो बुढ़ापा आता है क्या? बुढ़ापा तो आएगा। विज्ञान ने भी बहुत बड़े बड़े आविष्कार किए, लेकिन कोई ऐसी दवा नहीं बनी जो बुढ़ापे को रोक सके। बुढ़ापा व्यक्ति को परतंत्र बना देता है। व्यक्ति जकड़ा हुआ महसूस करता है, इसलिए हमें सदैव साधना के लिए भागम भाग से कुछ समय निकालना चाहिए। इसीलिए हमारे कष्ट हमारे भौतिक अस्तित्व के कारण ही हैं। यदि हम गुरु और ईश्वर की सहायता बटा कृपा से वास्तविकता के मार्ग पर चलना शुरू कर दें, तो एक दिन हम इन भौतिक आवरणों को पार करके शुद्ध चेतना की अपनी वास्तविक प्रकृति में आ सकते हैं। किसी भी प्रकार के दुखों से कभी परेशान नहीं होंगे। और सभी के जीवन में दुख की घड़ी आती है। इसका ये मतलब नहीं कि हम दिन रात निराश और दुखी रहे। उस समय हमको और अधिक लगन से अपने अपने काम पर जुट जाना चाहिए, जिससे हमारा मन दुख और निराशा की तरफ न जाए। जब भी जीवन में दुख आए तब अपने सुख के दिनों को याद करना चाहिए और ये सोचो कि जल्दी ही अच्छे दिन आएंगे। पाप कर्म का अंत ही दुखों से मुक्ति पाना है और पापों के निवारण का एकमात्र उपाय है प्रभु के पवित्र नाम का भक्ति भाव से स्मरण करना। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।